तो रोज़ की तरह आनंद लिखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों कृतज्ञता यानी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस। कृतज्ञता का अर्थ हमें समझना चाहिए। प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों आज आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसी के परिणाम स्वरूप में मानव जीवन में कृतज्ञता हमारे पास जो है उसके लिए आभारी होना और उसी में अपने को संतुष्ट रहना, यह एक गर्मजोशी भरा एहसास है जो हमारे अंतःकरण को प्रसन्नता से विभूषित कर देता है, जो यानी जो हमारे तम को मिटाता है, अज्ञान को मिटाता है। तो हम कोई भी व्यक्ति दोस्तों हमारी किसी भी कठिन समस्या का बढ़िया अगर सुंदर सा सही समाधान निकालने में हमारी मदद करता है तो वही हमारे प्रति सबसे बड़ी कृतज्ञता है। तो किसी अन्य व्यक्ति की दयालुता के प्रति प्राप्तकर्ता द्वारा की गई जो सराहना है या समान सकारात्मक प्रतिक्रिया है, इस प्रतिक्रिया की भावना यथावत किसी भी व्यक्ति के लिए यह उपहार के समान सहायक और उपकार का उदाहरण बन के कोई अन्य रूप देकर के हमारे जीवन को कृतार्थ करने में समर्थवान हो सकता है। तो कृतज्ञता अगर कोई भी व्यक्ति हमारे अंतःकरण में करता है, हमारे लिए करता है। कृतज्ञता क्या है? किसी को अपने या हमारे दरवाज़ा खोलने के लिए धन्यवाद कहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे अज्ञान रूपी अंधकार के दरवाजे को खोल करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण करता है। यानी हमारे लिए एक मार्गदर्शक बनने के लिए और मुश्किल समय में हमारी सहायता साथ देने के लिए और हमारी जान बचाने के लिए हर क्षण कार्य आता है, वही उसकी हमारे लिए सबसे बड़ी कृतज्ञता है। कृतज्ञता का वास्तविक मतलब है दोस्तों किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए कार्यों को यानी किसी प्रकार के सद्कार्यों को भूल जाने वाले या न मानने वाले व्यक्ति को तो किसी के द्वारा अपने प्रति यानी वह हमारे लिए जो कार्य करता है, वह हमारे जो कार्य कर जाता है उसको वह पूर्ण रूप से भूल जाता है कि मैंने किसके लिए क्या किया, वह उसके अंतःकरण में नहीं रहता है। तो कृतज्ञता दोस्तों तब जन्म लेती है जब हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए आभार प्रकट करते हैं, आभास महसूस करते हैं और उसकी अनुभूति अपने अंतःकरण में व्याप्त करते हैं और नियमित रूप से बड़ी या छोटी कोई भी चीज़ हो उसके बारे में हम आभार प्रकट करते हैं। तो डूबते को दोस्तों जिस प्रकार तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार परेशानी के समय, कठिनाई के समय किसी के द्वारा की गई कृतज्ञता हमारे जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करती है, तो वह हमारे पूरी संवेदनाओं को जिस प्रकार से जागृत और सचेत करने की आदत हमारी बनने लगती है। हमारे तमाम प्रकार के रिश्ते होते हैं, हमारे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं,
और हमारा व्यवसाय होता है, हमारा भौतिक जीवन है, भौतिक वस्तुएं में हम आसक्त रहते हैं और अनेक बहते पानी में हम अनेक प्रकार की भावनाओं को सोचते हैं। तो ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति हमारी निष्ठा के साथ अगर हमारे जीवन में कार्य करता है तो वही हमारे लिए जो है कृतज्ञता का सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो कृतज्ञता दोस्तों हर चीज़ की कद्र करें, साधारण की भी और ख़ास तौर पर साधारण की। यानी संसार की सबसे बड़ी शक्तिशाली दवा है कृतज्ञता। एक बार दोस्तों जब हम अपने मन के अंदर की ओर देखने के लिए अपने को प्रशिक्षित कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम बाहर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम संसार में दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। आजकल अपने जीवन में कृतज्ञता को बढ़ाने के बारे में बात करना आम हो गया है, क्योंकि जैसे ट्विटर पर भी दोस्तों कृतज्ञता या हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आधुनिक परिवेश में विद्यार्थियों के जीवन के बारे में कह रहा हूँ दोस्तों, लेकिन हमें दी गई जो नियामतों की जड़ तक पहुँचना है, और हर दिन अपने जीवन में सच्ची संकल्पित कृतज्ञता लाना मामला है। तो सन्यासी कृतज्ञता को कद्र की भावना के रूप में परिभाषित करना तब आती है जब हम अपने आप को पहचानते हैं। कोई चीज़ हमारे लिए मूल्यवान होती है जिसका आर्थिक मूल्य से कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों किसी भी मित्र के शब्द एक दयालुतापूर्वक कार्य, एक अवसर, एक सबक, एक नया तकिया, किसी प्रियजन का स्वस्थ होना, किसी आनंददायक पल की स्मृति और वीगन चॉकलेट का बॉक्स। जब हम अपना दिन कृतज्ञता के साथ शुरू करते हैं तो हम बाधाओं से नहीं, अवसरों के प्रति खुलेंगे और शिकायत के प्रति नहीं, बल्कि सृजनात्मक के प्रति आकर्षित होंगे। हम नकारात्मक विचारों के प्रलोभन से बचने की कोशिश करेंगे और हमारे विकल्पों को सिकोड़ने और विकास करने के लिए नए तरीके खोजने का हम प्रयास। तो इस कृतज्ञता की अपनी जागरूकता हमारे अंतःकरण में बढ़ने लग जाती है, और वह भी दोस्तों हमारी अच्छी सोच का कारक होता है। हम हर दिन कृतज्ञ बनने के कारण खोजने का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक मानव के लिए प्रेरणा के रूप में है दोस्तों। हम सीखेंगे कि छोटे उपहारों और सबसे महत्वपूर्ण उपहारों दोनों के लिए कृतज्ञता कब और कैसे व्यक्त करनी है। तो किस समय हमको किसी चीज़ से कृतज्ञ बनना है, तो कृतज्ञता हमारे लिए अच्छी होती है, यह विश्वास करना मुश्किल होता है। कृतज्ञता के दरअसल ऐसे जीवन में लाभ हो सकते हैं दोस्तों जिसका आंकलन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम माप नहीं सकते हैं। लेकिन विज्ञान यही कहता है कि कृतज्ञता का संबंध बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, स्वजागरूकता, बेहतर संबंधों और संतुष्टि के एहसास का जोड़ना है। तो वैज्ञानिकों ने दोस्तों कृतज्ञता के लाभों को मापने के लिए लोगों को दो समूह में दो प्रकार से कहा है कि वे दिन के दौरान जर्नल लिखें
पहले समूह से कहा कि 2 समूह बनाए, चीज़ों का रिकॉर्ड रखें जिनके लिए वे कृतज्ञता महसूस करते थे। दूसरे समूह से उन्होंने कहा कि ऐसे समूहों का रिकॉर्ड रखें। कहा गया जब वे चिढ़ महसूस करते हैं तो शाम को कृतज्ञता समूह में तनाव का स्तर कम पाया गया। तो एक और दोस्तों, एक और अध्ययन हम कॉलेज के उन विद्यार्थियों पर उन्हें करने का अगर हम प्रयास करें जिनकी शिकायत थी कि उनके मन में विचार दौड़ते रहते हैं लेकिन चिंताएं भरी हुई थी, और उन्होंने कहा कि सोने से पहले 15 मिनट तक उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए वे कृतज्ञ। तो कृतज्ञता का जर्नल ने विचारों की दौड़ को धीमा कर दिया और बेहतर नींद में मदद की। तो हम आजमाएं कृतज्ञता जर्नल में हमको क्या लिखना चाहिए। तो हर रात सोने से पहले दोस्तों 5 मिनट तक के चीज़ें लिखें जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं। और अगर हम अपना खुद का प्रयोग करना चाहते हैं तो शुरू करने से पहले वाले सप्ताह में लिखें कि आप कितना सोते हैं, और अगले सप्ताह कृतज्ञता जर्नल रखें कि सुबह लिखें कि आप कितना सोए। तो कोई सुधार, उसमें कितना सुधार दिखा, इसको हमको समीक्षात्मक अध्ययन करना है। तो कृतज्ञता और मन, जैसे बंदर मन नकारात्मक को बढ़ाता चढ़ाता है और हमें वह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम बेकार और अयोग्य हैं। तब ज़्यादा तार्किक सन्यासी मन यह संकेत करते हैं कि इसका प्रतिकार करता है कि दूसरों ने हमें उनका समय और ऊर्जा और प्रेम किया, उन्होंने हमारी मदद के लिए कोशिशें की, उनकी दयालुता के प्रति कृतज्ञता आत्मगौरव से जुड़ी है, क्योंकि अगर हम बेकार हैं तो हमारे प्रति उनकी उदारता भी बेकार होगी। तो दोस्तों, कृतज्ञता उस कटुता और दर्द से उबरने में थी हमारी मदद करती है, में भी हमारी मदद करती है, जो हम सभी अपने साथ रखते हैं। एक ही समय में ईर्ष्यालु और कृतज्ञ महसूस करने की कोशिश करें। कल्पना करना मुश्किल है कि दोस्तों ठीक है, जब हम कृतज्ञता में मौजूद होते हैं तो हम कहीं और नहीं हो सकते। तो अनेक प्रकार के जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और अलेक्स है, कार्व के अनुसार उन्होंने कहा था कि हम एक ही समय में UCLA के न्यूरो साइंटिस्ट कार्लेक्स ने कहा था कि कार्य के अनुसार हम एक ही समय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाओं का ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। जब हम कृतज्ञ महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामीन प्रभावित करता है, कहने का मतलब है पुरस्कार रसायन, तो जिससे हम दोबारा उसी तरह महसूस करना चाहते हैं और हम कृतज्ञता को एक आदत बनाना शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं के अनुसार दोस्तों, एक बार जब हम चीज़ों को देखने लगते हैं जिनके लिए हम कृतज्ञ रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क कृतज्ञ होने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, ज़्यादा चीज़ों की तलाश करने लगता है। यह एक अच्छा चक्र है। तो दोस्तों, वर्षों तक शोधकर्ताओं ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कृतज्ञता असली ट्रॉमा से उतरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अनेक प्रकार के अध्ययनों से यह बताया गया है कि अनेक देशों में कृतज्ञता का स्तर ज़्यादा और कम कैसे होता है। उन्होंने अनेक प्रकार के रिसर्च के अनुभव प्राप्त किए। तो हमारा ब्रेकअप हुआ है, अगर
आपने किसी प्रियजन को खोया है। अगर किसी चीज़ में आप पर भावात्मक प्रहार किया गया है तो कृतज्ञता इसका समाधान है। तो दोस्तों, कृतज्ञता के लाभ केवल मन के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि शरीर के लिए भी होते हैं। कृतज्ञता जिन विषाक्त भावनाओं को रोकती है वे इनलेक्टेशन उत्पन्न करती है, यानी जिनसे ढेर सारी दीर्घकालीन बीमारियां हो सकती हैं, तो जिसमें हृदय रोग भी शामिल है। तो अनेक शोधों से हमको, जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, अनेक शोधों से हमको अवगत होता है कि कृतज्ञ लोग न सिर्फ ज़्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं, बल्कि उनके स्वस्थ गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और बीमार पड़ने पर इलाज करने की ज़्यादा संभावना भी होती है। तो कृतज्ञता के स्वास्थ्य लाभ इतने वृहद हैं कि अनेक प्रकार के बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में जो दोस्तों बताया गया है कि अगर कृतज्ञता कोई दवा होती तो यह संसार का वेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होती, सबसे अच्छी बिकने वाली चीज़ होती। तो जो हर मुख्य अंग को लाभ पहुंचाती और स्वस्थ रखती। तो सभी में इसको अलंकृत करना है। हर दिन की कृतज्ञता हमको कैसे पता करनी चाहिए, ये कृतज्ञता आपके लिए अच्छी है, ज़्यादा कृतज्ञता आपके लिए और भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन की कृतज्ञता को कैसे बढ़ाएं। एक सन्यासी होता है, हर समय हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ होने की कोशिश करते हैं। जैसे बौद्ध हैं, धर्म सिद्धांत के पितक में सलाह दी थी कि सन्यासी जो हैं आपको खुद को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि हम उनके कृतज्ञ हो जाते हैं, तो उनके शुक्रगुजार होते हैं, उनके एहसानमंद हो जाते हैं। तो हम किसी से हम किए गए छोटे से छोटे एहसान को भी नज़रअंदाज नहीं करने लगते और करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। कृतज्ञता के सबके जीवन में एक यादगार सबकों से एक आश्रम का जैसा आश्रय मिलता है। तो जो अनेक प्रकार के दोस्तों जो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के सन्यासी होते हैं, आने वालों से कहते हैं कि हम किसी ऐसे अनुभव के बारे में लिखें जिसके बारे में हमारा यह मानना हो कि हम उसके हकदार नहीं थे, हमको उसकी जानकारी नहीं थी, तो खामोशी छाई रही। तब हमने अपनी नोटों में लिखा कि मैंने अपने किशोर वर्षों का एक प्रसंग सुना। तब मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने मेरे साथ धोखा गया था। तो लगभग 15 मिनट तक हमने बताया कि हमने क्या लिखा था। तो एक ने अपनी बहन की दर्द भरी असमय मृत्यु का वर्णन किया, दूसरे ने दुर्घटनाओं के छोटे से बारे में लिखा, कुछ ने खोए प्रेम की बात की। जब हमने यह काम पूरा कर लिया तो हमारे शिक्षक ने हमें बताया कि जिन अनुभवों ने हमको चुना है वे सभी क्या है, वैध है, अवैध नहीं है, वैध है। तो छोटे छोटे अनुभवों से हमने अपने जीवन में कृतज्ञता का पता करते हैं। लेकिन उन्होंने इस तथ्य की ओर संकेत दिया कि हम सभी को नकारात्मक घटनाओं को चुना। तो अधिकतर हमको अपने जीवन में चुनने का अधिकार नकारात्मक भी सका, लेकिन सकारात्मक भाव से जो हमारे कृतज्ञता के भावों का संचार होता है, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। तो हम में से किसी ने भी दोस्तों किसी अच्छी चीज़ के बारे में नहीं लिखा। तो मैंने दोस्तों इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है कि जो हमारे खुद के प्रयासों के बजाय किसी भी दयालुता या अपनी खुशकिस्मती की वजह से हमें मिली हो, तो कोई ऐसी अद्भुत चीज़ जिसके हम हकदार नहीं थे।
हम उसके हकदार नहीं थे, लेकिन हमको वह प्राप्त हुई है। तो हमें यह सोचने की आदत होनी चाहिए कि हम दुर्भाग्य के हकदार नहीं हैं, लेकिन जो भी वरदान हमें मिलते हैं हम उससे पूरी तरह से हकदार हैं। जब कक्षा अपनी खुशकिस्मती पर सोच विचार करने का समय लेती है, एक ऐसे परिवार से पैदा होने का सौभाग्य पैदा करती है जिसके पास हमारी अच्छी परवरिश के संसाधन थे, ऐसे लोगों ने जिन्होंने हम में से ज़्यादा निवेश किया है, जितना खर्च किया है, और ऐसे अवसर है जो हमें कितना कुछ दिया गया, तो कृतज्ञता हम उनके प्रति महसूस करने और व्यक्त करने की को मौका चूक जाते हैं। तो यह अभ्यास दोस्तों मुझे अपने बार कृतज्ञ महसूस करने की ओर ले गया। तो जब मैंने उन सारी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता महसूस की जिन्हें मैंने तब तक अनदेखा किया था, तो जब मैं लगभग 10 साल का था, तब मैं अपने माता पिता के साथ भारत की यात्रा पर पहली बार गया था। तो टैक्सी से होटल जाते समय हम लाल बत्ती पर रुके, खिड़की से बाहर मैंने एक लड़की के पैर देखे, उसकी उम्र लगभग मेरे जितनी थी। तो उसका बाकी का शरीर कचरे से डब्बे में गहराई तक झुका हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई चीज़ खोजने की कोशिश कर रही थी। तो संभवतः भोजन। तो जब आदमी सब कुछ भूल करके जब वह उस अवस्था में रहता है, तो तब वह खड़ी हुई तो मुझे यह देखकर सदमा लगा कि उसके हाथ नहीं थे। तो मैंने उसकी तरफ सचमुच मदद करना चाहा, लेकिन मैं एहसास अंदाज में देखता रहा। तब हमारी कार दूर चली गई। उसने मेरी निगाह पर गौर किया और मुस्कुरा दी। इसीलिए मैं मुस्कुरा दिया, मैं इतना ही कह पाया। यह मुस्कुराने से ही मैंने अपनी कृतज्ञता को महसूस किया। तो इस प्रकार दोस्तों आश्रम में उस जागरूकता की ओर लौटकर अपना कृतज्ञता अभ्यास करने हम जब करते हैं, हमको अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। तो सृष्टि के उपहारों की कद्र करने और इसकी आदत डालने के लिए सन्यासी जिस प्रकार हर दिन धन्यवाद के शुरू करते हैं, सचमुच जब हम अपनी चटाई पर जागते हैं तो हम पेट के बल लेट जाते हैं और पृथ्वी को नमन करते हैं कि उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और यह हमें देती है देखने के लिए प्रकाश, चलने के लिए ज़मीन और सांस लेने के लिए हवा। सांस होता है धरती से। तो हमें अपने जीवन में आजमाने हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना हमारे जीवन के लिए बहुत चरितार्थ है। सुबह की कृतज्ञता, यानी हम जागते ही जो सबसे पहले जो चीज़ करते हैं वह शायद यह होगी कि हम अपने फ़ोन की जांच करते हैं। शायद वह अपने दिमाग को चालू करने का एक आसान तरीका है। लेकिन जैसा हम बातचीत कर चुके हैं, तो इससे दिन सही तरह से शुरू नहीं होता। तो इससे आजमाएं कि इसमें केवल 1 मिनट लगेगा। अगर आप इतने थके हैं कि आप पर दोबारा सोने का खतरा मंडरा रहा हो, तो स्कूल अलार्म सेट कर लें और बिस्तर में एक पल के लिए अपने पेट के बल लेट जाएं और अपने हाथ प्रार्थना में उठाएं और अपना सिर झुकाएं। तो इन पलों में सीधे आपके जीवन में जो भी अच्छा है, हवा और प्रकाश जो भी आपको ऊपर उठाता हो, वे लोग जो आपसे प्रेम करते हैं, वह कॉफ़ी जो आपको इंतज़ार कर रही थी, तो भोजन कृतज्ञता
पृथ्वी पर हर 9 में से दोस्तों एक व्यक्ति जिसके पास हर दिन खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं रहता है, यानी लगभग 80 करोड़ लोग या फिर 140 करोड़ लोग हमारे देश में हैं। दिन का एक भोजन चुनें और एक फल ठहर का भोजन के लिए धन्यवाद कर दें। तो अनेक प्रकार के जो प्रार्थनाओं के प्रेरणा ले या अपनी खुद की प्रार्थना बनाएं। अगर हमारा परिवार है तो बारी बारी से कृतज्ञता में शामिल हो सकता है। तो कृतज्ञता की प्राचीन शाश्वत परंपराएं पूरे संसार में रही है। नेटिव और शुक्रिया अदा करने हमारी सर्व परंपराएं हैं। बौद्ध बुद्धिजीवी और पर्यावरण कार्यकर्ता जो परंपरा का वर्णन जिन्होंने किया है, इसमें कृतज्ञता की प्रार्थना के साथ अपना स्कूली दिन की जो बातें लिखी गई हैं, शिक्षक की शुरुआत, चलो हम अपने मन को एक रूप में इकट्ठा करते हैं, अपने भाई सूर्य को धन्यवाद देते हैं जो हर दिन सुबह प्रकाश लाने के लिए उगता है ताकि हम दूसरे चेहरे को देख सकें, बीजों को बढ़ाने के लिए यानी हम नमी मिल सके। इसी तरह लोग धरती माता, पानी, मछली, पौधों, आहार के पौधों, चिकित्सा से जड़ी बूटियों, जानवरों और पेड़ों, पक्षियों, हवाओं, बिजली, सबसे बड़ी भाई सूर्य, दादी, चंद्रमा, तारों, प्रबुद्ध गुरुओं और सृजनकाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो कल्पना अगर हम अपने अंतःकरण में करते हैं दोस्तों, तो हम सभी अपने आसपास के जो चीज़ें हैं, जो परिवेश हम देखते हैं, उनके बुनियादी और अनिवार्य उपहारों के लिए धन्यवाद देकर अपना दिन शुरू करें तो संसार का स्वरूप भी कुछ अनोखा होगा। हम इस संसार की जो निरंतर जिस प्रकार से हम हर चीज़ का दोहन कर रहे हैं, उस दोहन से हम बचेंगे और हम हर एक चीज़ की मान्यता को समझेंगे, अपने जीवन में कृतज्ञता के भावों का संचार करेंगे। तो इच्छा अनुसार किसी भी समय कृतज्ञता तक पहुंचने के लिए दोस्तों ध्यान रखना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आश्रम में आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने से पहले इस मंत्र को करते हैं ताकि हम उन लोगों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जिन्होंने धर्म ग्रंथों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए मदद की, और इस मंत्र का इस्तेमाल गुरुओं और संतों के प्रति कृतज्ञता महसूस करने के लिए की और जिन्होंने हमें ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। तो दोस्तों हम कहते हैं हम कृतज्ञ हूँ। मैंने तनाव रहित होने और प्राणायाम करने के बाद हमने अनेक चीज़ों को दोहराने का प्रयास किया और हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। तो आनंद का मानसिक चित्रण हम करते हैं। ध्यान के दौरान खुद को ऐसे समय और जगह पर ले जाते हैं जहां हमने आनंद का अनुभव किया। जब हम तालाब के किनारे जाते हैं, चारों तरफ वृक्ष होते हैं, फूल होते हैं, पशु पक्षियों की चहचहाट होती है, तो उस आनंद के साथ हम अपने अंदर दोबारा दाखिल होने लगते हैं और हमारा ध्यान पूरा केंद्रित हो जाता है और हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, प्रकृति की छटा में लीन होते हैं। तो कृतज्ञता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आसान चीज़ है, लेकिन मैं अब तो दोस्तों इसको आसान बनाने के लिए कृतज्ञता के ज़रिए हम उसका कायाकल्प, अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं और अनेक प्रकार के होते हैं और हम अपनी भौतिक गरीबी से कोई संबंध नहीं रख सकते हैं। तो अनेक प्रकार की यानी हमारे कृतज्ञता दोस्तों जब हमने यदि हम कैसे विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने अतीत की उस एक चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए हम कृतज्ञ नहीं थे। तो जब यह हुई तो हमारी शिक्षा, टीचर, मित्रता, कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो हमारे अंतःकरण में आते हैं, जो भी हमारे चेतना के स्रोत हैं,
तो ऐसे नकारात्मक परिणामों से हमको अपने दर्दों को खोजना नहीं चाहिए, सकारात्मक भावों से दर्दों को मिटाने की अपेक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, कृतज्ञता व्यक्त करें। जब हम अपनी कृतज्ञता को व्यापक कर लेते हैं, जब हम अंदर महसूस करते हैं, अपने अंतःकरण में महसूस करते हैं, कृतज्ञता को बाहर की ओर मोड़ते हैं, तो दूसरों के सामने हम एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित होते हैं। तो यानी इस प्रकार दोस्तों, कृतज्ञता दिखाने का सबसे बड़ा बुनियादी तरीका धन्यवाद देना है। और लेकिन बुनियादी कौन बनाता है? अपने धन्यवाद को यथासंभव विशिष्ट या खास बनाएं। और अनेक प्रकार के कोई भी चीज़ हमको प्राप्त होती है, उसके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें प्राप्त होती है। यही इसको हमें अपने जीवन को विस्तृत कृतज्ञता के भाव का समावेश करना चाहिए, बेहतर महसूस करना चाहिए। यही हमारे जीवन की कुंजी है। हमारे मित्र उस समावेश का हिस्सा बनने में खुशी महसूस करते हैं जिसे हमने आयोजित किया है। जो भी भाव हमने अपने जीवन में कृतज्ञ बनने के लिए किया है, हमको वह हमेशा धन्यवाद देते हैं। और हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी कृतज्ञता, हमारे भाव तो हमको कृतज्ञता के भावों से संचित करते हैं। तो हर एक के लिए कृतज्ञता इस एहसास से उत्पन्न होती है कि किसी दूसरे से आप मैं निवेश किया, यह प्रेम का फीडबैक का चक्र है। तो जब हमारी भावना एक दूसरे की भावना से मिलती है, तो हम एक दूसरे के कृतज्ञ कैसे बनते हैं, कैसे हम विद्यार्थी जीवन को अपना कर करते हैं, किसी अन्य भाव से करते हैं। अनेक प्रकार के चलते हुए हम किसी के लिए कितनी कृतज्ञता कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई गलत चीज़ हम देखते हैं, उसको सही करने के लिए हम किस प्रकार के भावों का, संवेदनाओं का प्रसार करते हैं। न हमारा कुछ नहीं लगता है, लेकिन हमारी अंतर भावनाएँ उसमें कार्य करती है, जिससे हम कृतज्ञता के पात्र बनते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के युवकों में, नए कर्णधारों में कृतज्ञता के मानकों को सोचना चाहिए। अपने जीवन में नए कार्यों को करके और छोटे छोटे चीज़ें जो हमारे सामाजिक परिदृश्य में कहीं पर भी बुराई दिखती है, गलती दिखती है, तो कृतज्ञता के बदौलत उसको अपने जीवन में अपनाकर उसके जीवन को सुधारना, स्वयं के जीवन को सुधारना, अपने देश की स्थिति को सुधारना, यही कृतज्ञता का सबसे बड़ा परिमाप है। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे जीवन में कृतज्ञता हमारे लिए वरदान के स्वरूप है।